वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों की बात करेंगे जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम लोग उस प्रश्नों को गलत कर चले आते हैं। देखिए, लिखा है 5 अंकों की संख्या 5, 3, A, B 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो A² - B² + AB। 3, 5 और 7 से विभाज्य का मतलब है कि तीनों संख्या से विभाज्य होगा। तीनों संख्या से विभाज्य होने का मतलब इनका मौसत से पूरा संख्या विभाज्य होगा। ठीक, तीनों अलग अलग विभाज्य होने का मतलब है कि जिनका जो लसा आएगा उस लसा से पूरी संख्या का होगी विभाज्य होगी। तो 3, 7 और 21 और 11, 7 21 × 11 कर देंगे 231, यानी कि 231 जो है पूरी संख्या विभाज्य है। ठीक, तो देखिए 5, 3, 5 A और B। अब ये पूरी संख्या विभाज्य है। ठीक, ऐसा माना गया कि विभाज्य है तो A² - AB। ठीक, तो जो यहाँ पर A और B आया हुआ है उसका मान निकालना है। तो भाई इनके लिए हम लोग मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो A और B है सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। 9, 9 हमेशा ऐसा हम वहाँ पर रख देते हैं लास्ट में। तो 9 और 9 यहाँ पर रख देंगे। अब इनमें भाग देंगे 231 का, फिर 2 बार जाएगा तो देखिए 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 गुना के 4 हो गया। ठीक, 3 बचा, कर लगा 13 में से 9/7 एक कट गया, फिर बचा 9। तो अब कितने बचेगा, 3 बार जाएगा, 3 × 3 3 × 3 = 9 और 2 3 6। अब भर जाएगा 6 बचा, 13 है, 13 मतलब कर जाएगा 13 होगा, 13 में 9/4 एक कट जाएगा, फिर उतरेगा 9। अब देखिए 2 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा और 2 गुना के 4। अब ये 7 शेष बच गया, कट गया, यानी कि 7 शेष बच गया, यानी कि संख्या जो 7 ज्यादा है तो 7 घटा देंगे तो पूरी तरह विभाज्य होगी। इनमें से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 5, 3, 5, 9 और 2। तो जो A और B दिया हुआ था, देखिए B के जगह पे कितना आ गया, 2 आ गया, और A के जगह पे कितना आ गया, 9, यानी A का मान 9 और B का मान हो गया 2। B का मान क्या हो गया, 2। ठीक, तो हम इस समीकरण में मान रख देंगे तो A और B का मान हमारा निकल जाएगा। तो A का मान हो गया 9, 9 के स्क्वायर का आता है 81, और B के स्क्वायर का 2 गुना के 4, A और B 9 गुना के 18। तो 81 - 4 + 18 कितना हो गया, प्लस का हो गया 14। तो 81 14 कितना हो गया, 81 10 94 95, यानी कि हमारा आंसर हो गया 95। A² - B² + AB। जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न दे दे कि भाई यहाँ बीच में 1 दे दे, B कुछ भी संख्या दे दे, अगर X Y Z कुछ भी दे देता है, ऐसा टास्क पूछा जाता है, हमको यहाँ पर हमेशा 9 और 9 मान लीजिए भाग देंगे। तो भाई 9 इसलिए रखा है क्योंकि इससे कोई बड़ा संख्या हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर लास्ट में जो 7 आया था, यानी कि जो 7 अंक ज्यादा था तो घटाएंगे तो रियल वैल्यू आ गया। रियल में ये था, देखिए, तो यहाँ पर हमारा A की जगह 9 आया, B की जगह पे 2 आया, तो A और B का अलग अलग हमारा मान निकल गया। इस समीकरण में जो मान देगा उसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ गया 95। देखो दूसरा सवाल है उसी टाइप का। यदि 5 अंकों वाली संख्या 3 और 2 3 5 XY का 3, 7 और 11 से 235 XY 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x - 4y का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले इनको देख लेते हैं भाई क्या है संख्या। इनका मौसा भाई अलग अलग सबसे से क्या है, भाज्य है। इनका मतलब कि इनके लसा से पूरी संख्या विभाज्य होगी। इनका लसा कितना, 3, 7, 11 का लसा कितना होगा, 7 × 21 × 11, 21 × 11 का लसा हो गया 31, 231। इनका लसा कितना निकल जाएगा हमारा, 231 निकालेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई जो दिया था लास्ट में उनको हम लोग 9 9 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 9 9, क्योंकि जो भाज्य करेंगे तो छोटी संख्या मान हो सकता है ज्यादा हो जाए, इसलिए सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं क्योंकि हमेशा इनसे छोटी ही आएगी। तो हमारा 2 3 5 9 और 9 ले लेते हैं, इनको डिवाइड करते हैं 231 से। एक बार जाएगा तो 231 हो गया, 4 शेष बचा, ये 9 उतार देंगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करिएगा 0 बढ़ा लेंगे, फिर 9 उतर जाएगा। अब 2 बार जाएगा 231 और 2 बार कर देंगे तो 400, 2 3 6 हो गया, 2 1 कम 2, तो 7 और ये 3 37 शेष बच गया। तो इन संख्या को इनमें घटा लेंगे लास्ट में, तो घटाएंगे तो 37 में से यहाँ 2 बचा और 9 में से 3 घटा 6, यानी कि जो लास्ट में 6 और 2 आ गया
6 और 2 किसके स्थान पे आएगा, मतलब कि कुल संख्या 2 3 5 6 और 2, यानी कि x के जगह पे हमारा 6 आता है, y की जगह पे क्या आता है 2। तो एक्स वाई का मान कितना हमारा 6 और 2 हो गया। तो पूछ रहा कि 3x माइनस 4y, तो 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 2, तो 18 में से 10 घट गया, 18 में से 8, तो आंसर हमारा 10 आ गया। तो इनका आंसर हमारा जाएगा 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 1433 मल्टीप्लाई 1422 मल्टीप्लाई 1425 को 10 से विभाजित किया जाए, शेषफल क्या होगा। देखिए आपको इनसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है, 3 3 1 4 3 3 मल्टीप्लाई 1422 मल्टीप्लाई 1425 भागे 10। तो आपको पूरा गुणा नहीं करना है। अगर इनसे भाग देना तो लास्ट के 2 अंक से मतलब आपको सिर्फ 10 से भाग करना, लास्ट के 2 अंक से। 10 से किसी भी संख्या से, अगर 8 से भाग करना तो 3 अंक से मतलब है, 9 से भाग करना तो 3 अंक से मतलब है आपका। देखिए इससे भाग करेंगे तो 33 में 3 से बचा, यहाँ पर 2 से बचेगा, 25 है तो 5 से। अब 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 अगर 30 हो गया ना, 6 5 30, 30 में 10, शेष का होगा 0, यानी शेषफल का होगा 0 आपका हो जाएगा। आंसर नंबर बी।